इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री निमेश भाई परिवार, श्री अनिल भाई परिवार, श्री कुमार भाई परिवार। जय श्री दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य श्री 108 आचार्य सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गुजरात के भावनगर से 20 किलोमीटर दूर समुद्र किनारे घोघाजी गांव में स्थित 3000 वर्ष प्राचीन ऋषभोदरी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसका भव्य शिलान्यास महोत्सव 8 मई 2022 को परम पूज्य मुनि श्री 108 सुमंत सागर जी महाराज, शुल्लक श्री 105 समत्व सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 ज्ञान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसके मांगलिक कार्यक्रमों में भक्तों ने सहभागी बनकर पुण्य संचय किया और जिन धरोहर संस्कृति के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस कार्यक्रम की भक्तिमय झलकियां। गुजरात की धर्मनगरी भावनगर से 20 किलोमीटर दूर समुद्र किनारे घोघाजी गांव में 3000 वर्ष प्राचीन ऋषभोदरी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है। काल चक्र के प्रभाव से अतिशय क्षेत्र अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गया है। चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य श्री 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से इस क्षेत्र के ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का निर्णय लिया, जिसके लिए दिनांक 8 मई 2022 को भव्य शिलान्यास महोत्सव आयोजित किया गया। ये समारोह परम पूज्य मुनि श्री 108 सुमंत्र सागर जी महाराज, शुल्लक श्री 105 समत्व सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 ज्ञान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से आए भक्तों ने मंदिर की नींव में शिलाएं स्थापित कर पुण्य लाभ लिया। यहाँ घोघा में 3000 साल पुराना क्षेत्र था और बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था। उसका जीर्णोद्धार कराने का निर्णय किया और बाद में 2 मंदिर जो क्षीण थे उसको उतार दिए और अभी नए मंदिर का प्लानिंग चल रहा है। तो आज उस संदर्भ में 8 तारीख को शिलान्यास का प्रोग्राम रखा गया है। सभी लोग बम्बई से, अहमदाबाद से, सूरत से सब लोग सहधर्मी भाई इधर आए हैं। वो बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुनि श्री 108 सुमंत्र सागर जी महाराज के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री महावीर जैन जी के निर्देशन में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुआ। श्रावक श्रेष्ठियों ने विधि पूर्वक पूजन इत्यादि किया। भव्य शिलान्यास समारोह वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन रविवार को आयोजित हुआ। प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री महावीर जैन जी ने इस पवित्र तिथि का गुणानुवाद करते हुए भक्तों को इसके महत्व से अवगत कराया। आज वैशाख शुक्ला सप्तमी तिथि रविवार का दिन है और तारीखों में 8 मई 2022
वैशाख शुक्ला सप्तमी 7 का अंक है जो 7 तत्वों का चिंतन करवाता है। और 8 मई यानी कि 8 कर्मों को नाश करके अष्ट गुण को पाने के लिए हमको इंगित करता है। और मई 5 का अंक 5 परमेष्टि भगवान हमारे परम आराध्य हैं, उनके चरण में जाना चाहिए। और आज रविवार के साथ पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्यामृत का बहुत ही शुभ और मंगल मुहूर्त है आज का। और आज कौन सा वार है? रविवार। कौन सा वार है? रविवार। रविवार छुट्टी का वार होता है। और कौन से भगवान का वार होता है? भगवान पार्श्वनाथ का। कौन से भगवान का वार होता है? पार्श्वनाथ भगवान का। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अत्यधिक क्षेत्र कौन से भगवान के हैं? पार्श्वनाथ भगवान के। सबसे ज़्यादा मंदिर कौन से भगवान के हैं? पार्श्वनाथ भगवान के। इसके पश्चात संगीतकार ने गुरु चरणों में समर्पित भक्तिमय भजन प्रस्तुत कर मंगलाचरण किया और फिर आगंतुक अतिथियों ने पूर्वाचार्यों सहित आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया। साथ ही गुरुओं के चरणों में श्रीफल समर्पित किया। मांगलिक क्रियाओं के पश्चात परम पूज्य मुनिश्री 108 सुमंत्र सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। पूज्य गुरुदेव ने मंदिर की नींव में शिला स्थापित करने का महत्व बताया और उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर के निर्माण में दान करने का क्या फल है। जिनालय में राई के बराबर, राई का दाना समझते हो, सरसों, पीली सरसों के बराबर जो दान देता है, जिन बिंब को स्थापित करता है, राई के बराबर मंदिर बनवाता है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और ये भी कह दिया कि जो मंदिर का, भूमि का, बोली का, मकान का, मंदिर की संपत्ति को अपना मानता है, चाहे वो राई के बराबर का दान निर्माल्य होकर खाता है, तो वह मंदिर के तय खाने में चूहे बनते हैं। इसलिए हम सभी इस शिलान्यास की और दान की भूमिका को समझें और आप सभी का संबल और आप सभी की मजबूती, खाओ पियो तो अंग लगे। महाराज जी के प्रवचन उपरांत शिलान्यास संबंधित कार्यक्रम हुए, जहां मुनि महाराजों के कर कमलों से मंत्र उच्चारण के साथ शिलाएं प्रतिष्ठित की गयी। मंदिर के शिलान्यास समारोह में समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए मंदिर की नींव में रत्न, स्वर्ण, ताम्र और सामान्य शिलाएं स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर पुण्य लाभ लिया। प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री महावीर जैन जी के निर्देशन में भक्तों ने शिला स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो मैं आपको बता रहा था कि वायु दिशा में बालक बालिका सोते हैं करना, जिसके भी बच्चों के काम रुके हुए हैं, वो यदि अपने बच्चों के नाम से उस शिला को स्थापित करेंगे तो आपके बच्चों की शादी
बहुत अच्छी जगह होगी, जरूर होगी, ऐसा विश्वास रखें। मात्र एक शिला बाकी है, वायु दिशा की शिला। कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति वायु दिशा की शिला को स्थापित करेगा? श्रीमान रमेश चंद्र जी चुनीलाल जी जैन, जिन्होंने पहले भी जब खात मुहूर्त हुआ था उस समय खात मुहूर्त का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो दर्शन शिला, बस हमारे यहाँ पर 41 शिलाएं थी, 41 शिलाओं में से 38 शिलाएं पूरी बुक हो गई हैं। हाँ, दर्शन शिला स्थापन करने का सौभाग्य दर्शन शाह दर्शन भाई ने प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाइए दर्शन भाई के लिए। दुनिया में ज्ञान किसको नहीं चाहिए? सबको ज्ञान की जरूरत है, सभी व्यक्ति के परिवार में ज्ञान की जरूरत है। हमारे अपूर्व भाई धामी ने एक शिला का और सौभाग्य प्राप्त किया, ज्ञान शिला का। जोरदार तालियां बजाइए अपूर्व भाई के लिए। भगवान जिनेंद्र के मंदिर का निर्माण हमारे आचार्यों ने कहा है सोने से मंदिर का निर्माण होना चाहिए। किससे होना चाहिए? सोने से। परंतु किसी भक्त ने कहा सोने का मंदिर नहीं बनाओ तो मंदिर के नींव के अंदर सोने की शिलाएं जरूर लगाना। हाल मुकाम भावनगर वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है और ये शिला बहुत ही सस्ती है, मात्र 21,000 रुपए की। बोलियों का दौर समाप्त होने के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने गुरुओं के पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात श्राविकाओं ने मंगल कलशों के साथ अत्यंत भक्ति भाव से घट यात्रा निकाली। भाग्य खुल गए। आज प्रभु जी को न बहने करना है। गुणगान करो रे, प्रणाम करो रे, गान करो रे। गुंडलिया की लाडो मरा शीर मारी मरा शीर मारी मरा गोगा नगर। इसके पश्चात अतिथि सम्मान की श्रृंखला आरंभ हुई, जहां श्री दिगंबर जैन संघ भावनगर गोघाजी ट्रस्ट ने आगंतुक सभी महानुभावों एवं पुण्यशाली परिवारों का चंदन, तिलक, माला एवं अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत श्रृंखला के पश्चात पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुओं के सानिध्य में शिलान्यास स्थल का उद्घाटन, भूमि शुद्धि, रत्न वृष्टि, मंगल द्रव्य क्षेपण आदि मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इसके पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में पूरे विधि विधान के साथ अभिजीत मुहूर्त में मंदिर की नींव में शिलाएं स्थापित की।
भक्तों ने मंदिर की नींव में बनाए गए कुंडों में मंत्रित जल शेपण किया और फिर दीप प्रज्वलित कर स्वर्ण, रजत, ताम्र, द्रव्य इत्यादि शिलाएं स्थापित कर पद्मनाल की स्थापना की। इस दौरान सभी भक्तों का उत्साह देखने योग्य था। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे गुजरात की धर्मनगरी भावनगर से 20 किलोमीटर दूर समुद्र किनारे घोघाजी गांव में 3000 वर्ष प्राचीन ऋषभोदधि दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में 8 मई 2022 को आयोजित हुए भव्याति भव्य शिलान्यास महोत्सव की पावन झलकियां। दर्शकों, इस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने उत्साह के साथ सहभागिता की और अपने धन का सदुपयोग कर पुण्य लाभ लिया। दर्शकों, आशा करते हैं कि आयोजन आपको अवश्य पसंद आया होगा। इसी मंगल भावना के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री हिंद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री निमेश भाई परिवार, श्री अनिल भाई परिवार, श्री कुमार भाई परिवार।